आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ ऐप चलाने तक सीमित नहीं है। ये वैश्विक व्यवस्था को नया आकार दे रहा है। आज की दुनिया में डेटा फ्लोज पावर को डिफाइन करता है और एल्गोरिथम बाजारों से लेकर सैन्य रणनीतियों तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य खुद बनाएंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें नियंत्रित करेगा? आइए हम एआई की जोखिम भरी दुनिया को और गहराई से देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि आज भारत के फैसले कैसे आने वाले समय में उसकी डिजिटल आजादी को बचा सकते हैं। हम एक खामोश संघर्ष देख रहे हैं जो टैंक से नहीं बल्कि तकनीक से लड़ा जा रहा है। चीन के राज्य नियंत्रित मॉडल से लेकर पश्चिम के डेटा पर आधारित मुनाफा कमाने वाले सिस्टम तक एआई अब सिर्फ एक साधन नहीं रहा, ये अपने बनाने वालों की सोच और मूल्यों को दर्शाने वाली एक ताकत है। तो एआई नई ताकत का केंद्र कैसे है? देखिए, डेटा अब नया रणनीतिक संसाधन है, क्लाउड अब नया बुनियादी ढांचा है, एआई अब नया युद्ध क्षेत्र है। इस नए युग में संप्रभुता सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल ऑटोनॉमी की बात है। जैसा कि वैश्विक विचारक चेतावनी दे रहे हैं, साइबर शक्ति अब सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का मेल बन गई है। चीन में एआई लोगों के व्यवहार पर नजर रखता है, असहमति को ट्रैक करता है और एक सोशल क्रेडिट सिस्टम चलाता है। यह मॉडल ज्यादा नियंत्रण वाला और कम पारदर्शिता वाला है। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। अब यह वैश्विक तकनीकी दबाव क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स क्लाउड एक्ट के माध्यम से डेटा तक अपनी पहुंच रखता है। चीन का खुफिया कानून देश के भीतर और विदेशों में निगरानी रखता है। अब इस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संचालित करने वाला बुनियादी ढांचा क्या है? दरअसल हर जगह केबल टावर हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, 5G से लेकर समुद्र के नीचे बिछाई गई केबल्स हैं, जिन्हें विदेशी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया है। और ये गंभीर चिंताएं पैदा करता है जब जरूरी प्लेटफॉर्म दूसरे देशों में बनाए गए हों और उनके द्वारा संचालित किए जाएं, तब डेटा पर हमारा नियंत्रण कमजोर हो जाता है और देश की संप्रभुता पर सवाल उठने लगते हैं। भारत पहले से ही इसका जवाब दे रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत एक ऐसा स्वदेशी एआई सिस्टम विकसित कर रहा है जो हमारी पारदर्शिता, नैतिकता और स्वतंत्रता के मूल्यों को दर्शाए। लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। यूक्रेन युद्ध ने हमें आधुनिक हाइब्रिड युद्ध का सच भी दिखा दिया है। राय प्रभावित करने के लिए डीप फेक्स का प्रयोग किया जा रहा है। एआई से नियंत्रित ड्रोन हमले का नेतृत्व कर रहे हैं। एल्गोरिथम्स द्वारा बनाए गए झूठे प्रचार अभियान अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल टाइम डिजिटल युद्ध मैदान है। अब सवाल यह है कि कानूनी और नैतिक जटिलताएं क्या हैं? स्वायत्त हमलों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम डीप फेक्स को कैसे नियंत्रित करेंगे? एआई संचालित युद्ध में कौन से नियम लागू होते हैं? 2024 में एक बड़ी सफलता मिली। यूएन में नई दुनिया की पहली एआई संबंधित साइबर क्राइम ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। ईयू का एआई कानून अब दुनिया भर के लिए मानक तय करता है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए मिशन साफ है, अपनी खुद की ताकत बनाओ, नहीं तो पीछे रह जाओगे। चीन का डीपसीक एक कम लागत वाला ओपन सोर्स एआई मॉडल है जिसने वैश्विक तकनीक की दुनिया में हलचल मचा दी है और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती दी है। भारत भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। क्या हम अपने खुद के बेसिक मॉडल बनाने में निवेश करेंगे या बाहरी बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहेंगे जो हमारा डिजिटल भविष्य तय करेगी? एआई का युग इंतजार नहीं करेगा और यह हिचकिचाहट को माफ भी नहीं करेगा। भारत के सामने एक स्पष्ट विकल्प है, या तो हम तकनीक के निर्माता बने या फिर दूसरों के बनाए हुए नियमों वाली दुनिया में केवल दर्शक बनकर रह जाएं।